एक था घड़ियाल, झूठा और मक्कार। जिस नदी में वह रहता था, उसका पानी सूखने लगा। अब यहाँ रहने में जान का खतरा है। उसने सोचा, झील में जाना पड़ेगा। झील थी काफी दूर, फिर भी साहस कर वह शाम को चल दिया। रात भर चलता रहा। भोर होते होते वह थक कर चूर हो गया। झील अभी थोड़ी दूर थी। घड़ियाल में अब एक डग भी भरने की शक्ति नहीं थी। तभी उसने एक चरवाहे को अपनी भैंसों के साथ गुजरते हुए देखा। वह खुश होकर उससे प्रार्थना करने लगा। चरवाहे चाचा, चरवाहे चाचा, मुझे अपनी गोद में उठा उठा लो ना। मुझे केवल झील तक जाना है और मैं बहुत थक गया हूँ। चरवाहा दूर से ही बोला, ना बाबा ना, मैं तुझे उठाऊंगा। तू तो मुझे ही इस संसार से उठा देगा। घड़ियाल ने अपने गले पर हाथ रखकर कहा, कसम से आप मुझ पर दया करेंगे तो मैं आपको दुआएं दूंगा, आपको पुण्य मिलेगा। सो अलग चरवाहा था, भोला भाला था। उसने धूर्त घड़ियाल की बात पर भरोसा कर लिया। उसने तुरंत घड़ियाल को उठाकर कंधे पर डाला और चल दिया। घंटा भर धूप में चलकर उसने घड़ियाल को झील के किनारे उतारना चाहा। घड़ियाल हाथ जोड़कर बोला, चरवाहे चाचा, चरवाहे चाचा, जब इतनी दया की है तो थोड़ी और कर दो, मुझे किनारे पर नहीं पानी में छोड़ दो। चरवाहे ने कहा, ठीक है। और दो कदम बढ़ाकर उसे पानी में छोड़ने तो घड़ियाल फिर रिसिया फिर रिसियाया, चरवाहे चाचा, चरवाहे चाचा, यहाँ तो बहुत कम पानी है, दो कदम और बढ़ाकर मुझे गहरे पानी में छोड़ दो ना। चरवाहे ने कहा, ठीक है। और झील में वह दो कदम और आगे बढ़ा। पानी उसकी कमर तक आ गया। अब और आगे जाना संभव नहीं था। उसने जैसे ही कंधे पर से घड़ियाल को उतार कर पानी में छोड़ा कि घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया। चरवाहा चौंक कर बोला, यह क्या? घड़ियाल ने कहा, शिकार खुद चलकर मुंह में आए तो उसे कोई बेवकूफ भी नहीं छोड़ेगा। चाचा, मैं तो आपको खाऊंगा, लेकिन तूने तो कसम ली है। चरवाहा बोल उठा, मैं तुझे चिलचिलाती धूप में उठाकर 2 मील चलाऊं। मैंने तेरी भलाई चाहिए और तू ही मुझे खाएगा। घड़ियाल ने कहा, मुझे भूख लगी है, आपको नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही भूख से बिलबिला कर मर जाऊंगा। चरवाहा चिल्लाया, यह सरासर अन्याय है। तभी झील में पानी पीने के लिए गधा आ गया। उसे देखकर घड़ियाल ने कहा, तब करवा लो ना गधवजी से न्याय, गधवजी से न्याय। तुरंत चरवाहे ने गधे से कहा, आप श्रीमान सूरत से ही पंडित लगते हैं, क्या हमारा इंसाफ करेंगे? गधा बोला, क्यों नहीं, बोलो क्या बात है। चरवाहे ने उसे विस्तार से बताया। गधे ने ठहाका लगाया, चरवाही चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल लो, जब तक मालिक का बोझ होता रहा, मुझे 2 वक्त का खाना मिलता रहा। बुढ़ापा आया, मुझे नहीं अब खाना मिलता, नहीं कि 2 डंडे मार कर खदेड़ दिया। चाचा, मुझे बदला मिला वफादारी का और आपको बदला मिला भलाई का। यह कहकर गधा चलता बना। तो घड़ियाल ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो संतोष हुआ ना चाचा? चरवाही ने कहा, वह गधा बेचारा दुखी प्राणी था, अपना दुखड़ा रो गया, हम किसी और से पूछेंगे। तभी झील पर पानी पीने के लिए आता एक लंगड़ा बैल दिखाई दिया। जैसे ही वह करीब आया, चरवाही ने पूछा, बैल भैया, गाय हमारी माता समान तो आप हमारे पिता समान हैं, क्या आप हमारा इंसाफ करेंगे? बैल बोला, बेशक, लेकिन बात क्या है? चरवाहे ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। बैल ठहाका लगाकर हंस दिया। फिर बोला, चाचा, कलयुग में ऐसा ही होता है। अब मेरी ही मिसाल लो, जिंदगी भर अपने कंधे पर जुआ डालकर किसान का खेत जोतता रहा, खाने को रूखा सूखा जो वह देता खाता रहा, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाने से मेरी टांग टूट गई तो उसने मुझे डंडे से मार कर खदेड़ दिया। इस युग में नेकी के बदले स्वर्ग नहीं नरक मिलता है, और यह घड़ियाल शायद आपको वहीं पहुंचाना चाहता है। यह कहकर बैल चलता बना। तो घड़ियाल ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा, अब तो संतोष हुआ। चरवाहा बोला, वह बेचारा बैल तो जमाने का सताया हुआ था, उसे क्या पता कि इंसाफ कैसे किया जाता है। हम उस लोमड़ी से पूछेंगे। उसने दूर से आती हुई लोमड़ी की ओर संकेत किया। घड़ियाल ने चेतावनी दी, आखिर मौका दे रहा हूँ, मेरे पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। जैसे ही लोमड़ी करीब आई, चरवाहे ने उसे पूरा किस्सा विस्तार से सुनाया। फिर प्रार्थना की, मैडम लोमड़ी, आपका इंसाफ तो अदले जहांगीर से भी बेहतर होता है। अब आप ही बताएं, क्या सच का फल कड़वा हो सकता है? क्या नेकी का बदला बुराई हो सकता है? लोमड़ी दृढ़ता से बोली, हरगिज नहीं। और अपनी बिरादरी वालों को आवाज दी, हुआ। पलक झपकते ही जंगल की सारी लोमड़ियां झील पर इकट्ठा हो गईं। फिर उन सबने मिलकर झील का सारा पानी पी डाला। झील खाली हो गई। घड़ियाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चरवाहे का पांव छूट गया। वह लोमड़ी का आभार मानकर फौरन वहां से 9-11 हो गया। घड़ियाल समझला और तिलमिलाकर लोमड़ी से बोला, नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे करौंदे खाते हुए पकड़ूंगा जरूर। लोमड़ी बोली, हुआ और अंगूठा दिखाकर चली गई। दूसरे रोज घड़ियाल करीब के नाले में घुसकर लेट गया। जब लोमड़ी पानी पीने के लिए वहां गई तो उसने छिपे हुए घड़ियाल को देख लिया। वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज नाले का पानी साफ नहीं हुआ होगा, झरने का ताजा पानी पीना पड़ेगा। यह कहती हुई लोमड़ी मुंह मोड़कर वहां से सटक गई। घड़ियाल ने सिर पीट लिया, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। दूसरे रोज वह झरने में जा छिपा। थोड़ी देर बाद वही लोमड़ी पानी पीने के लिए आई। वह थी सावधान, इसलिए इस बार भी उसने घड़ियाल को देख लिया।
वह खुद से बोली, नानी कहती थी आज झरने का पानी गंदा होगा, नदी का पानी बहता हुआ पीना। यह कहकर लोमड़ी चल पड़ी। घड़ियाल ने फिर सिर पीटा, बहुत सयानी बनती है, लेकिन कब तक। मन ही मन गुनगुनाते हुए वह करौंदे के पेड़ पर चढ़ा और छिप कर बैठ गया। लोमड़ी जैसे ही करौंदे खाने के लिए पेड़ पर चढ़ी, तैसे ही घड़ियाल ने उसका पांव पकड़ लिया। लोमड़ी का दिल दहल गया, मगर दम भर के लिए उसने तुरंत कुछ सोचकर झूठ मूठ का कहा, यह घड़ियाल भी कैसा उल्लू है, पेड़ की शाख पकड़कर ऐसे खुश हो रहा है जैसे मेरी टांग पकड़ी हो। अपनी बेवकूफी पर पछताते हुए घड़ियाल ने तुरंत टांग छोड़ दी। उसी क्षण लोमड़ी ऐसी भागी कि आज तक घड़ियाल की हाथ नहीं लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नेकी का बदला आज के जमाने में लोग मानते नहीं, भोला भाला नहीं होना चाहिए।